अमेरिका की शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने कल सुबह एक ट्वीट के जरिए भारत को लेकर जिस खुलासे का जिक्र किया था वो उसने रात गहराते ही कर तो दिया, लेकिन इस बार तो उसने सीधा भारत के शेयर बाजार नियामक यानी सेबी की चेयरपर्सन के ऊपर ही वार कर डाला है। हिंडनबर्ग ने विसल ब्लोअर दस्तावेजों का हवाला देते हुए सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच पर आरोप लगाया है कि माधवी बुच और उनके पति धवल बुच की गौतम अडानी की उसी अस्पष्ट ऑफशोर एंटिटी में हिस्सेदारी रही है जिसका इस्तेमाल अडानी मनी साइफनिंग कांड में किया गया था। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब हिंडनबर्ग इस तरीके के दावे पेश कर रहा है। आपको याद होगा कि जनवरी में जब हिंडनबर्ग ने अडानी पर एक रिपोर्ट पेश की थी, उसके बाद भारतीय बाजार में खलबली मच गई थी। शेयर मार्केट तुरंत से नीचे आ गया था। अडानी को बहुत बड़ा उस समय नुकसान झेलना पड़ा था, लेकिन आम शेयर धारक जो होते हैं उनका इस सब में क्या दोष है, क्योंकि उसके बाद जो वो आम शेयर धारक हैं उन्हें एक बड़ा नुकसान इन रिपोर्ट्स के बाद झेलना पड़ता है। दूसरी तरफ विपक्ष के आरोप होते हैं, लेकिन विपक्ष के आरोपों के बीच सरकार के क्या ठोस कदम होते हैं? क्या इस तरीके से भारतीय कंपनियों पर कोई भी कंपनी आकर के रिपोर्ट पेश कर देगी और रिपोर्ट पेश करने के बाद सरकार जो है वो मौन रह जाएगी? क्या सरकार को इस पर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए? आइए पहले आपको ये बताते हैं कि माधवी बुच पर हिंडनबर्ग ने दावा क्या किया है। माधवी बुच सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की चेयरपर्सन है और सेबी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला चेयरपर्सन के तौर पर वो इस पद पर नियुक्त होने वाली प्राइवेट सेक्टर की पहली शख्स थी। अप्रैल 2017 तक वो सेबी के पूर्व चीफ अजय त्यागी के साथ सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में काम कर रही थी, जिनके रिटायरमेंट के बाद उन्होंने शेयर बाजार नियामक संस्था सेबी प्रमुख का पदभार संभाला। भारत के शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी की पहली महिला प्रमुख माधवी की नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 3 साल की अवधि के लिए की थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की शुरुआत अडानी खुलासे के बैकग्राउंड से होती है, जिसमें कहा गया है कि अडानी समूह पर उनकी रिपोर्ट को लगभग 18 महीने हो चुके हैं, जिसमें इस बात के पुख्ता सबूत पेश किए गए थे कि यह भारतीय ग्रुप कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कर रहा था। रिपोर्ट की शुरुआत में लिखा है कि हमारी अडानी रिपोर्ट के 18 महीने बाद सेबी ने अडानी की कथित अघोषित वेब ऑफ मॉरिशस और ऑफशोर शेल संस्थाओं में दिलचस्पी की कमी दिखाई है, जो हैरान करता है। आगे चलकर हिंडनबर्ग ने अपनी पब्लिश्ड रिपोर्ट में बोल्ड अक्षरों में लिखा है कि हमें इसका एहसास नहीं था कि मौजूदा सेबी चीफ और उनके पति धवल बुच के पास बिल्कुल उसी अस्पष्ट ऑफशोर बरमूडा और मॉरिशस फंड में छुपी हुई हिस्सेदारी थी। ये ठीक वैसी ही कॉम्प्लेक्स नेस्टेड संरचना में मिली थी जिसका इस्तेमाल विनोद अडानी ने किया था। आपको बता दें कि विनोद अडानी भारत के अरबपति कारोबारी और अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी के बड़े भाई हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने आरोपों में कहा है कि अप्रैल 2017 से लेकर अक्टूबर 2021 के दौरान यानी 4 साल 7 महीने तक माधवी पुरी बुच सेबी की होल टाइम मेंबर थी। उनका सिंगापुर में अगोरा पार्टनर्स नाम से कंसल्टिंग फर्म में 100% स्टैक था। 16 मार्च 2022 को सेबी के चेयरपर्सन पर नियुक्ति होने से 2 हफ्ते पहले ही उन्होंने कंपनी में अपने शेयर्स अपने पति धवल बुच के नाम ट्रांसफर कर दिए। माधवी के वित्तीय सफरनामे की बात करें तो वे चीन के शंघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक की सलाहकार भी रह चुकी हैं। उन्होंने निजी इक्विटी फर्म ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल के सिंगापुर कार्यालय के प्रमुख के रूप में भी काम किया है। ICICI समूह के साथ वो लंबे समय तक जुड़ी रही हैं। ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड में MD और CEO और ICICI बैंक के बोर्ड में कार्यकारी निदेशक के रूप में माधवी काम कर चुकी हैं। सेंट स्टीफन्स कॉलेज से ग्रेजुएट माधवी पुरी बुच ने IIM अहमदाबाद से MBA की डिग्री हासिल की थी। हालांकि इन आरोपों पर माधवी बुच और उनके पति ने आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया है। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त 2024 की हिंडनबर्ग रिपोर्ट में हमारे खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों के संदर्भ में हम ये बताना चाहेंगे कि ये निराधार है और दृढ़ता से हम इनका खंडन करते हैं। इनमें कोई सच्चाई नहीं है। हमारा जीवन और वित्तीय स्थिति एक खुली किताब है
सभी आवश्यक खुलासे पिछले कुछ वर्षों से सेबी को पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं। हमें किसी भी और सभी वित्तीय दस्तावेजों का खुलासा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, जिसमें वे दस्तावेज भी शामिल हैं जो उस अवधि से संबंधित हैं। हम जब पूरी तरह से निजी नागरिक थे, किसी भी अधिकारी को जो उन्हें मांग सकता है। इसके अलावा पूर्ण पारदर्शिता के हित में हम उचित समय पर एक विस्तृत बयान भी जारी करेंगे। इस बीच हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप का बयान भी अब सामने आ गया है। अडानी ग्रुप ने कहा है कि हम हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इसके तार कांग्रेस से जुड़े हुए बताए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के तार सीमा पार से जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी एक ब्रिटिश कंपनी में काम कर चुके हैं। विदेशी कंपनी के साथ कांग्रेस का याराना है और आर्थिक संस्था पर हमला किया जा रहा है। कुछ लोग देश में आर्थिक अराजकता पैदा करना चाहते हैं। LIC और HL को भी पहले बदनाम किया गया था। पिछले कई वर्षों से देखने में आता है कि जब भी संसद का सत्र चलता है तो विदेश से कोई न कोई रिपोर्ट जरूर आती है। जब भारत में संसद का सत्र चलता है तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है। याद करिए, BBC की डॉक्यूमेंट्री संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से, तो कभी ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट। ये सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा, संसद सत्र के दौरान ही आते हैं। और आज बरबस विपक्ष ने जब संसद सत्र का विषय उठाया तो ये और साफ हो गया कि इसका मतलब ये संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। और यह बात हम गंभीरता से कह रहे हैं कि विपक्षी दल भारत में अस्थिरता और अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं। वो विदेश में जाकर ही राहुल गांधी जी अनेक प्रकार की चीजों की अपेक्षा करते हैं। कांग्रेस और विपक्ष के नेता जाके विपक्ष से अपेक्षा करते हैं कि भारत में हस्तक्षेप किया जाए। और मैं पुनः गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर यह आर्थिक अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं भ्रम के द्वारा। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।